जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने गुड कर्मास ज़रूर कर रहे होंगे। पावन सावन के महीने के नियम, चतुर्मास के नियम कुछ न कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आज डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाहती है। उससे पहले थैंक यू सो मच जो आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं। वीडियोस को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, लाइक किया है और उससे भी बड़ी बात आपने जो ब्लेसिंग्स दी हैं ये कई गुना होके आपके जीवन में आए। आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए है। बहुत सारे लोगों के आपके मैसेज हैं, तो जल्दी ही आपको उसके लिए नंबर दिया जाएगा। देरी हो रही है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट थोड़ा सा टाइम और दीजिए क्योंकि जो पुराने जुड़े हुए हैं, जिनके पहले से ही अपॉइंटमेंट हैं, वो क्लियर हो जाएं और कुछ हमारे पर्सनल काम है वो हो जाएं, फिर आपको रेगुलर होके नंबर भी दिया जाएगा, रीडिंग भी दिया जाएगी। बाकी डिवाइन पावर की इच्छा सारा उनके ऊपर छोड़ देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स और अपने उन प्यारे बच्चों को जो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं लेकिन किसी की हानि नहीं चाहते हैं, फिर भी कुछ कार्मिक लोग, कुछ पास कर्मा के कारण जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या है आज टॉपिक, क्या है ये ले लेते हैं। स्पीड आ रही है, बहुत तेज़ी से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। किस चीज़ को लेके ग्रोथ आ रही है, क्लेम कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को और नेगेटिविटी को कट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। किस चीज़ को लेके ग्रोथ आ रही है? ओके, पैसे को लेके, सुख समृद्धि को लेके ग्रोथ आ रही है, तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आपके साथ न्याय हो रहा है। अगर कुछ भी गलत हुआ था तो अब आपके पूर्वज ब्लेस्ड कर रहे हैं, यूनिवर्स ब्लेस्ड कर रहे हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ विजय हो रही है और किसी तरीके का अन्याय हुआ है तो वहाँ भी आपकी जीत हो रही है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो भगवान अब आपको न्याय देने आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। और क्या आ रहा है? अभी तक बहुत सुंदर कार्ड आए हैं। क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लाइफ में स्पीड अच्छी करने के लिए, धन की और न्याय देने के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हम गुड कर्मास करते रहें, ये प्रार्थना ज़रूर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और एक कार्ड आ गया है, बहुत सुंदर एनर्जी। आप एक राजा और रानी की एनर्जी में हैं। हाँ, जब आप हाई एनर्जी में जाते हैं तो आसपास आपको रोकने वाली शक्तियाँ तो होती हैं। कई बार ये आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, तो कई बार आप ही के विचारों की द्वंद्व होते हैं, तो इनसे मत घबराइए, आगे बढ़िए। आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं। कोई आपको टेंशन देने की कोशिश कर रहा है पर दे नहीं पा रहा है, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। 2-3 बार कार्ड आते आते रुक गया है। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव। मेडिटेशन कीजिए, आपकी समस्याओं का हल मिलेगा। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिव होगा और आपको बहुत सारी सूचनाएं आपके ही द्वारा मिल जाएंगी आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। आपको डिवाइन ने, आपके एंसेस्टर्स ने बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी है, इनका सदुपयोग कीजिए। अगर खाना थाली में मिल गया है, मुंह में भी डाल दिया है, तो निगलना और चबाना आपको होगा, यानी कि अब कोई कमी होगी तो आपकी अपनी होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कार्ड्स एक साथ ले लें तो भी ठीक है, बट एक एक कार्ड आपको एक्सप्लेन करते जाएं, ये भी अच्छा है। आप इष्ट का नाम लेते रहिए। आपका कोई प्रश्न है तो उसको आप याद कीजिए, यकीनन आपको गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। दूसरे डेक से ले लेते हैं 1-2 कार्ड और, ठीक है। 2-4 कार्ड इस डेक से लेते हैं, फिर दूसरे डेक से भी ले लेते हैं।
थैंक यू यूनिवर्स। क्या आ रहा है बताएं हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कहा जा रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आपके एक्शन में अगर कोई कमी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है तो आपके एक्शन में कमी हो रही है। इमोशनली जो डिसबैलेंस है, डेथ किस चीज़ का हो रहा है? डेथ मीन्स अंत और नई शुरुआत होगी आपकी। आप जो इमोशनली डिसबैलेंस थे, आप बैलेंस हो जाएंगे, इसका अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। आप बहुत नेम फेम कमाने वाले हैं, धन की वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। सेलिब्रेशन का कार्ड भी यहाँ पर आगे से है। तो कुल मिला के रीडिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। दूसरे डेक से ले लेते हैं सेलिब्रेशन और लवर्स का कार्ड। रिश्ते भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, बधाई हो आपको, आपने लगता है श्रावण में महादेव की खूब पूजा कर ली है, महादेवी की खूब पूजा कर ली है और आप इमोशनली बहुत बैलेंस हो चुके हैं। कोई पर्सनल समस्या का आपका हल होने वाला है, तो बधाई हो। अपना जो भी आपने सपने देखे हैं उन्हें छोड़िए मत, डटे रहिए। जितनी भी परेशानी आ रही है, कहीं पर कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी कीजिए, बट डटे रहिए, ठीक है। और कुछ बहुत बड़ा चेंज तब तक नहीं होगा जब तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होंगे। आपसे कहा जा रहा है सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, एडजस्ट करनी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। अब आपने अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। किसी चीज़ को लेके जो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है एडजस्ट कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स आपको सता रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप उसे कंट्रोल करेंगे तो ही कोई विशेष बड़ा चेंज लाइफ में आएगा। और हाँ, स्थितियाँ बहुत बेटर हैं, इन्हें और बेटर बनाने के लिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। किसी बात को लेके ना आप डर रहे हैं, तो डर के आगे जीत है कहा जा रहा है आपसे। अगर आप ऐसे डरते रहेंगे तो फिर ये जो बहुत सुंदर सी एनर्जीज आ रही हैं, ये कैसे आएंगी? ये नेम फेम, ये मनी कैसे आएगा? डर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए। हो सकता है आपने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, इसके लिए कुछ लोगों की कभी कभी ना अपनी नज़र भी लग जाती है, अपनों की नज़र भी लग जाती है। आपका बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है तो आप ही कहते हो आज कितना प्यारा लग रही, कितनी प्यारी लग रही, कितना प्यारा लग रहा है। तो नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है ऑलवेज़ कि कहीं बाहर से आ रही है, नज़र भी हो सकती, किसी भी तरीके की हो सकती है। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, उतारा कीजिए, नज़र उतारिए या किसी भी तरीके से धुनी दीजिए और आप अपने डर को भगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, ज़्यादा सोच रहे हैं, वहाँ पर काम कीजिए निश्चित रूप से। अगर आप ऐसा करते हैं तो हैव फेथ इन योर ड्रीम। बिना देखे कार्ड आया है, देखिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपके सपने पूरे होंगे, भरोसा रखिए, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी कंफ्यूजन है ना, जो खिचड़ी पक रही है दिमाग में, जिसके लिए कहा जा रहा है आपसे कि डर से बाहर निकलिए, वो सारी जो कंफ्यूजन है आपके, वो दूर होंगे। आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा, सही क्या था, गलत क्या था, इसने कहा था, नहीं कहा था, किया था। जो भी सिचुएशन है, फैमिली की, ऑफिस की, बिजनेस की, जहाँ किसी व्यक्ति की, वो सारे जो भी आप जानना चाह रहे हैं, सच और झूठ के चेहरे, ठीक है, वो सब आपको क्लियर होगा और आपके सपने भी पूरे होंगे। तो इससे अच्छी बात और आपके लिए क्या हो सकती है? बहुत सुंदर रीडिंग आई है, गाइडेंस ज़रूर लीजिए। और एक या दो कार्ड और लेते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माता रानी, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए इतनी सुंदर गाइडेंस देने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ से सारी इविल एक्टिविटी को
कट 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 करने के लिए। ओके ओके, इन तीनों कार्ड्स को ले लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जैसे कार्ड आया था इमोशंस को बैलेंस कर दिया ना, उसके बीच में ये गाइडेंस आया है। ठीक है, ये गाइडेंस आपका कहाँ पर है? इसका अंत होने वाला है, डेथ, है ना। जो ये आपके इमोशंस हाई हुए हैं और ये जो प्रॉब्लम्स आपको बताई, इसका अंत होते ही आपका नेम फेम बढ़ेगा। और ऐसा नेम फेम, खाली नेम फेम ही नहीं बढ़ेगा आपका, साथ में लक्ष्मी जी भी आएंगी। तो इसके लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बार बार वही कार्ड्स अलग अलग रूप में आ रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सूर्य देव की आराधना कीजिए। कुछ नया शुरू हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे हैं ना आप, इसके लिए इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो आप अच्छे हैं तो दुनिया ज़रूरी थोड़ी आप जैसी होगी। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। जब आपको पता लग गया सामने वाला कैसा है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, उसकी एनर्जी को छोड़ दीजिए, आप अपनी एनर्जी में आगे बढ़िए। हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। अगर नहीं समझ रही चीज़ें, छोड़ दीजिए उनके हाल पर, उनको याद ही मत कीजिए, चैंट ही मत कीजिए, भगवान से कहिए इनका भी भला करें। तो आप अपनी और अच्छी एनर्जी में आ जाएंगे यकीनन। यहीं से आपकी फिर, अगर आप चाह रहे हैं ना आप इस एनर्जी में आएँ, तो ये आने वाले हैं, आप निश्चित रूप से आने वाले। कार्ड आया है तो आप आएंगे ही आएंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, आपको बहुत दिक्कत ना हो। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके इष्ट आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जाके आप उन्हीं से कंप्लेन करते हो और वो डायरेक्ट आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए किसी न किसी माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है। इस एनर्जी में आने के लिए प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं, हम खुद को सुधार सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद पे काम कर सकते हैं। यकीनन आपको ग्रो करते हुए देखेंगे लोग, तो खुद ही चेंज हो जाएंगे। कल को यही लोग वापस आपके पास आएंगे। जो आज आपको उंगली कर रहे हैं ऐसे, वो कल हाथ मिलाने आएंगे, 100% आएंगे। बट उस समय आप इतने बिज़ी होंगे, आप इतने ग्रो कर रहे होंगे, इतने बिज़ी होंगे, घमंड आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा। उस समय आप उन्हें एक स्माइल दे के आगे चले जाएंगे। जिनके लिए आज आप सोच रहे हैं काश ये मुझसे बात करते, काश ये मुझसे मिलने आते, काश ये मुझसे एक बार पूछ लेते कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ, काश ये मुझसे पूछ लेते कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, काश ये मुझे गलत नहीं समझते। तो कल आपके पास बिल्कुल भी इनके सोचने के लिए क्या, इन्हें रिप्लाई देने के लिए भी टाइम नहीं है। आप इतना ग्रो करने वाले हैं। पहचानिए अपने आप को, आप बहुत ही पावरफुल हैं। ठीक है, डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो इस एनर्जी के लिए तैयार होइए और इन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़िए। स्माइल दीजिए, फिर एक बहुत बड़े भीड़ में से आप इनको हाथ हिलाएंगे और स्माइल देंगे, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे, आप घमंड कभी नहीं करेंगे। उस वक्त ये सोचेंगे काश आपके साथ इनकी ऐसी बॉन्डिंग होती कि आज आप भीड़ से निकलकर इनके पास जाएं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास आप उस भीड़ से निकल के जाएंगे, जिन्होंने आपको इस तकलीफ़ के टाइम में संभाला था, बार बार संभाला था, आपको कई बार चुप कराने के लिए अपने हाथ भी गीले किए थे। तो उनके लिए आप आएंगे, इनके लिए नहीं आएंगे, इनके लिए नहीं आएंगे जिन्होंने आपको इस हालत में छोड़ा। तो अब तो जाग जाइए। अब तो यूनिवर्स ने आपको स्पष्ट बता दिया कि आप क्या करने वाले हो। और अगर आपको लोग इस तरीके से तकलीफ़ नहीं देते, तो आप इस स्टार की एनर्जी में कभी नहीं आते, इस राजा रानी की एनर्जी में इसमें कभी भी नहीं आते। राजा और रानी की एनर्जी में लाने के लिए ही डिवाइन पावर ने बाजा बजाया है। आपको जो कष्ट, तकलीफ़, पीड़ा दी है ना, वो भी इसीलिए दी है। तो अगर रात नहीं होगी तो सुबह भी तो नहीं होगी, दिन भी तो नहीं होगा, काम भी तो नहीं होगा। आप समझ लीजिए वो अंधकार, वो पीड़ा इसीलिए थी। आप उसको भूल जाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप भूल जाएंगे उस पीड़ा को और आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।